बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये यूनिट नंबर 1 है। मेजरमेंट इसका नाम है। मेरा नाम शफ़ी है। आज मैं आपको इसमें फ़िज़िक्स एंड इट्स स्कोप के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम फ़िज़िक्स को डिफ़ाइन करते हैं। आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा है। इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन करते हैं और फिर इसकी वजाहत करते हैं और ये कि फ़िज़िक्स का स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये जो फ़िज़िक्स है दरअसल द ब्रांच ऑफ साइंस है दैट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ फिज़िकल वर्ल्ड इन स्पेसिफिक एंड यूनिवर्स इन जनरल। यानी फ़िज़िक्स में जो हमारा फिज़िकल वर्ल्ड है, मतलब हमारी जो दुनिया है, इसमें जो कुछ होता रहता है, ख़ास तौर पे इसको डिस्कस करते हैं। यूनिवर्स को भी डिस्कस किया जाता है। आपको यहाँ बता दूँ कि जो फ़िज़िक्स है ये दरअसल द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना है। मतलब हमारी ज़मीन पर हमारे इर्द गिर्द जो कुछ होता है उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, तो उसको फिर फ़िज़िक्स एक्सप्लेन करता है। इसी तरह से यूनिवर्स में जो कुछ होता है, जो कुछ चेंजेस आती है, इन सब को हम फ़िज़िक्स में डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा चलना ज़मीन पर, उससे लेकर गाड़ी को चलाना, या मिसाल के तौर पर कुकिंग के लिए कोई गैजेट्स इस्तेमाल करना, या किसी दरख्त को काटने से लेकर किसी बड़े बिल्डिंग तक का बनाना, या किसी स्ट्रक्चर को बनाना, या कुछ डिफरेंट तरह की मशीनें बनाना जो नेचर के उसूल को इस्तेमाल करके वो हम फिज़िक्स में करते हैं। एक पुरानी डिफिनीशन आपने की हुई है, पहली वाली, कि फ़िज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड हाउ दे आर रिलेटेड। मतलब फ़िज़िक्स में हम दो चीज़ें डिस्कस करते हैं, अगरचे नाम दो हैं, मैटर एनर्जी, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है, क्योंकि मैटर, एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ मैटर। हमारा यूनिवर्स सब कुछ मैटर से बना हुआ है। आप जानते हैं मैटर की स्टेट्स हैं, जो सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, ये सब मैटर है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर एनर्जी है। कई चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर हम एनर्जी देखते हैं। सबसे बड़ा मिसाल सूरज है, जिसकी रोशनी और हीट हमें मिलती है, उसमें एनर्जी है। डिफरेंट स्टार्स है, उसमें एनर्जी है। एनर्जी के डिफरेंट काइंड्स है, आपने पढ़े होंगे, बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ पे साथ ये भी बता देते हैं कि हाउ दे आर रिलेटेड, मतलब मैटर और एनर्जी का आपस में क्या ताल्लुक़ है। कुछ टॉपिक ऐसे आएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि मैटर से हम एनर्जी हासिल करते हैं, या मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और एनर्जी को मैटर में। आइंस्टाइन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट गुजरा है, उसने बताया है उसके लिए बाकायदा फार्मूला कि कैसे हम मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक मशहूर इक्वेशन है E=mc², जिसमें बताया जाता है कि मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले हम डिफ़ाइन करते थे कि द यूनिवर्स इज़ मेड ऑफ मैटर, या हम ये कह देते थे कि मैटर इज़ अ स्टफ फ्रॉम विच द होल यूनिवर्स इज़ मेड। लेकिन अब हम इस तरह कह सकते हैं कि द मैटर प्लस एनर्जी मेड द यूनिवर्स, यानी ये दोनों मिलके यूनिवर्स बनाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें डायरेक्ट एनर्जी की शक्ल में है। यानी डिफरेंट स्टार्स जो हैं, इन सब के अंदर एनर्जी है, जिससे हमें एनर्जी हासिल होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैटर और एनर्जी दोनों मिलके ये हमारा यूनिवर्स बनाता है। हम इसको डिस्कस करेंगे। स्कोप ऑफ फिज़िक्स के बारे में बता दूं, कहते हैं फिज़िक्स इज़ आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल साइंस। इसको फंडामेंटल साइंस इसलिए कहते हैं कि जो बाकी सब्जेक्ट्स है साइंस के, जैसे केमिस्ट्री है, बायो है, जियोलॉजी है या एस्ट्रोनॉमी है, इन सब में फ़िज़िक्स के लॉज अप्लाई होते हैं। इसलिए हम फ़िज़िक्स को फंडामेंटल साइंस कहते हैं। इसी तरह हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑल अदर नेचुरल साइंसेस स्टेम फ्रॉम फिज़िक्स। मतलब इन सब जो बाकी नेचुरल साइंसेस है, जैसे आपको बताया केमिस्ट्री, बायो या जियोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी वगैरह, इन सब में
फिज़िक्स के उसूल अप्लाई होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि बाकी सारे जो नेचुरल साइंस है स्टेम फ्रॉम फिज़िक्स, मतलब इनसे निकली हुई है। फिर ये है कि हम कहते हैं कि फिज़िक्स इज एसेंशियल टू डेवलप टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी दरअसल मतलब ये है कि साइंस को या फिज़िक्स को इस्तेमाल करके मशीनें बनाना। आप जानते हैं मेडिकल में फिज़िक्स ने बहुत सारे मशीनें बनाई हुई हैं, बहुत सारी इन्वेंशन हैं। जैसे हम एक्सरे टेस्ट करते हैं, उसका मशीन फिज़िक्स का बनाया हुआ है, या MRI जिसको हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज कहते हैं, या CT स्कैन, या PET। आजकल जो जदीद टेक्नोलॉजी है होलोग्राम टेक्नोलॉजी, वो भी दरअसल फिज़िक्स की इजाद है। इसलिए हम कहते हैं कि जो फिज़िक्स है ये एसेंशियल है कि टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। ये तो फिज़िक्स का इस्तेमाल मेडिकल में है या हेल्थ सेक्टर में है, इंडस्ट्रीज़ में भी फिज़िक्स का इस्तेमाल है। ख़ास कर जो 20वीं सेंचुरी हैं, बहुत सारी ऐसी इजादात है जो फिज़िक्स की हैं, जैसे लेज़र है, टेलीविज़न है, रेडियो है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, या इंटरनेट है, या DNA है, या न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल। ये सारे फिज़िक्स की वजह से मुमकिन है। इस तरह से टेलीकम्युनिकेशंस के लिए जो आलात हैं फिज़िक्स की इजादात में हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है। इसी तरह से कुछ घर में इस्तेमाल होने वाली अशिया है, जैसे आप रेफ्रिजरेटर ले लें, वॉशिंग मशीन ले लें, इलेक्ट्रिक मोटर ले लें पानी वाला, या TV वगैरह। घर में जो भी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सब फिज़िक्स की इजादात में शामिल है। इससे हम कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स का बहुत बड़ा स्कोप है। हमारा अगला टॉपिक सिस्टम इंटरनेशनल है। चूँकि इस चैप्टर का नाम मेजरमेंट है, तो मेजरमेंट में आगे जाने के लिए ज़रूरी है कि हम डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ें। लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल बताने से पहले आपको सिस्टम के बारे में बता दूं। सिस्टम दरअसल अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स फॉर ऑल फिज़िकल क्वांटिटीज़। मतलब सिस्टम वो है जिसमें हर तरह की फ़िज़िकल क्वांटिटी के लिए यूनिट मौजूद होता है। सो जितने सारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, इन सब के लिए किसी एक सिस्टम में यूनिट मौजूद होते हैं। इन अर्लियर टाइम्स डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट वर इन यूज़। पुराने ज़माने में मुख्तलिफ़ तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स इस्तेमाल होते थे। उनमें से कुछ नाम आपको इधर से बता देता हूँ। MKS जिसका मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम है, ये भी इस्तेमाल होता था। किसी फिज़िकल क्वांटिटी में मिसाल के तौर पर लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड इस्तेमाल होता था। फिर CGS एक सिस्टम है जिसका मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड है। इस सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ को सेंटीमीटर में नापते थे और मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में लेते थे। इसी तरह से एक और सिस्टम ऑफ यूनिट FPS जिसको फुट, पाउंड, सेकंड सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लेंथ को फुट में और मास को पाउंड में, जबकि टाइम को सेकंड में नापते हैं। ये सारे सिस्टम्स इस्तेमाल होते थे। In 1960, an international committee agreed on a single system of unit। लेकिन 1960 में साइंसदानों की एक कमेटी बैठ गई और वो एक सिंगल सिस्टम मतलब एक सिस्टम बनाने पर राज़ी हो गए। उस सिस्टम का नाम SI रखा गया। SI का मतलब सिस्टम इंटरनेशनल है। It is a scientific method of expressing magnitude or quantities of important natural phenomena। ये एक साइंसी तरीका है जिससे हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको पता होगा, दोबारा बता देता हूँ, मैग्नीट्यूड अ नंबर विद प्रॉपर यूनिट को कहते हैं। मिसाल के तौर पर 5 किलोग्राम है तो इसको मैग्नीट्यूड कहा जाता है। इसमें 5 नंबर है और किलोग्राम यूनिट है। अगर मैं 10 मीटर बोलूं तो 10 नंबर और मीटर यूनिट, तो 10 मीटर को इकट्ठे मैग्नीट्यूड कहा जाता है। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड यानी मिकदार को रिप्रेजेंट करने के लिए सिस्टम इंटरनेशनल का इस्तेमाल होता है।
यहाँ एक और बात आपको बताता चलूँ कि किसी सिस्टम को बनाने के लिए हर एक क्वांटिटी को डिफ़ाइन करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हम इसमें से कुछ क्वांटिटीज़ ले लेते हैं जिसको बेस क्वांटिटीज़ या बेस उनकी यूनिट्स ले लेते हैं जिसको बेस यूनिट्स कहते हैं। ये दरअसल वो जो 1960 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें कुछ 7 बेसिक यूनिट्स डिफ़ाइन किए गए और फिर उन बेस यूनिट से बाकी सारे यूनिट्स डिराइव्ड किए गए, या वो सारे यूनिट्स फिर उनको नाम दिया गया। इन 7 बेस यूनिट्स के अलावा बाकी सबको डिराइव्ड यूनिट कहा गया, जो आपको आगे बताएंगे। यहाँ आपको ये बात भी बताना ज़रूरी है कि हर एक फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है, उसकी पैमाइश की जा सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, यानी इसकी पैमाइश नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर ब्यूटी है, खूबसूरती, तो उसकी पैमाइश नहीं है। लव है, उसकी पैमाइश नहीं है। हेट है, मतलब किसी से नफ़रत करना, इसकी पैमाइश नहीं है। सो कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी है जो कि नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, मतलब उनकी पैमाइश हम नहीं कर सकते। तो जब जिस चीज़ के पैमाइश हम नहीं कर सकते, जैसे आपको मैंने ब्यूटी, लव, हेट बता दिया, तो उनको हम नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। यहाँ आपको बेस यूनिट्स के बारे में बता देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यूनिट के बगैर कोई फिज़िकल क्वांटिटी एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। अगर आप मास के साथ, कोई मास है 10 किलोग्राम, उसको आप सिर्फ 10 बता दें तो गलत बात है, क्योंकि किलोग्राम बताना 10 के साथ ये सही उसकी पैमाइश है। क्योंकि अगर आप सिर्फ 10 लिखेंगे तो ये 10 ग्राम भी हो सकता है, 10 मिलीग्राम भी हो सकता है। इसी तरह से किसी लेंथ के साथ जब हम 5 मीटर लिखते हैं, तो मतलब 5 नंबर और मीटर उसका यूनिट। तो यूनिट के बगैर किसी चीज़ को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। बेस यूनिट्स हैं। यूनिट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस बेस फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। ये आपने 9th में भी पढ़ा था। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिनको हम बेस कहते हैं, जिनमें लेंथ है, मास है, टाइम है, और इलेक्ट्रिक करंट है, और टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और लुमिनस इंटेंसिटी है। इन सब फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स को बेस यूनिट कहा जाता है, और यही बेस यूनिट्स डिफाइन किए गए 1960 में। इस टेबल में आप देख सकते हैं, ये दरअसल बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ये इन फिजिकल क्वांटिटीज़ के सिंबल हैं, और ये इनकी यूनिट्स हैं, और इन यूनिट्स के ये सिंबल हैं। तो ये लेंथ जैसे बेस फिजिकल क्वांटिटी है, और इसकी जो यूनिट है लेंथ है, मीटर है। इसी तरह मास का यूनिट किलोग्राम है, केजी से लिखा जाता है। टाइम का यूनिट सेकंड है, एस से लिखा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट जिसका सिंबल आई, इसका यूनिट एम्पेयर, ए से लिखा जाता है, साइंटिस्ट के नाम पे है। इसी तरह से टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, अगेन साइंटिस्ट के नाम पे, इसको कैसे लिखा जाता है। और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसका यूनिट मोल है, MOL लिखते हैं। और जो लुमिनस इंटेंसिटी है, यानी रोशनी की शिद्दत भी इसको हम कहते हैं, इसका यूनिट कैंडेला है, अगेन साइंटिस्ट के नाम पे है, और इसको CD से लिखा जाता है। सो ये जो आपको यूनिट्स नज़र आ रहे हैं, ये इसके नाम है और ये इसके सिंबल हैं। इन सब यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स कहते हैं। इन बेस यूनिट से बाकी जो यूनिट्स आते हैं उनको हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट, डिराइव्ड यूनिट्स। यूनिट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी ये यूनिट हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ चूँकि 2 किस्म की हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। कुछ मिसालें आपको बताएंगे। इसी तरह से हम ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी डिराइव्ड यूनिट्स वो हैं यूनिट्स दैट आर ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ 2 और मोर देन 2 यूनिट्स। इसका मतलब ये है कि जब 2 या ज़्यादा यूनिट्स हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से जो यूनिट आता है उसको हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं।
डिराइव्ड यूनिट्स हम सारे यानी बेस यूनिट से ले लेते हैं। इस टेबल में डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड यूनिट्स दोनों दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। ये नाम है डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का, ये इनका सिंबल है, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का यूनिट है और ये फिर उन यूनिट्स के सिंबल्स हैं। ये डिराइव्ड यूनिट्स तो बेशुमार है, लेकिन आपको यहाँ कुछ बता देते हैं। फ़र्ज़ करें एरिया है, तो एरिया का यूनिट स्क्वायर मीटर है या मीटर स्क्वायर है। अगर आप इधर देखें तो मीटर बेस यूनिट्स हैं, लेकिन मीटर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से एरिया का यूनिट आता है। अगर आप वॉल्यूम ले लें, इसका यूनिट मीटर क्यूब है, यानी इसका मतलब कि जो बेस यूनिट मीटर है उसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो उससे हम वॉल्यूम का यूनिट हासिल कर लेते हैं। इसी तरह स्पीड और वेलोसिटी है, इन दोनों का एक जैसा यूनिट है। हम इसको मीटर पर सेकंड लिखते हैं, मतलब मीटर एक बेस यूनिट, सेकंड दूसरा, यानी मीटर से सेकंड को डिवाइड किया गया है तो इस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट आया है। इसी तरह से एक्सेलरेशन है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसको हम मीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर से लेते हैं, मतलब मीटर को जो कि बेस यूनिट है सेकंड स्क्वायर से यानी 2 दफ़ा सेकंड से डिवाइड किया गया है।